Hello everyone, welcome to this session. I hope you guys are well. और इस पार्ट के अंदर हम लोग एडवर्ब की बाकी बचे हुए पोर्शंस को देखेंगे, ठीक है। और लास्ट पार्ट में हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कर रहे थे, ठीक है। और आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने वहाँ पर आपको बताया था पहले पार्ट के अंदर कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। जनरली उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, ठीक है। और नाउन में एल वाई लगाने पे क्या बनता है, नाउन में एल वाई लगाने पर एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। तो देखो, जनरली जनरली तो यही होगा, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, एक्चुअली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में ही सेम फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यानी उनमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो वर्ड्स कौन से हैं? एक है फास्ट, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं फास्ट, जैसे फास्ट एज ए एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है और एज अ एडवर्ब भी यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे? जब ये नाउन की विशेषता बता रहा होगा तो ये एडजेक्टिव है, और जब ये वर्ब की विशेषता बता रहा होगा तो ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपना, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अपना अभी मैंने हार्ड को ले लिया है, ठीक है। तो हार्ड जो है यहाँ पर वर्क्स यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हार्ड एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके। और इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, दिस इज अ हार्ड टास्क, यह एक कठिन कार्य है, तो यहाँ पर टास्क अपना क्या है, दिस इज अ हार्ड, दिस इज अ हार्ड टास्क, ठीक है। तो ये टास्क अपना क्या है, ये अपना नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, हार्ड, इसलिए हार्ड अपना ये क्या हो गया, यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके। तो देखो, हार्ड को हम लोग जब एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं वहां पर भी हार्ड ही लिख रहे हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव में भी हार्ड ही लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हार्डली लिख रहे हैं, ठीक है। हार्ड का अलग मीनिंग निकलता है क्योंकि, और हार्डली का टोटली अलग मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी कि पास्ट अपना एज एडवर्ब भी वर्क करता है और एज एडजेक्टिव भी। तो जैसे बोला हमने कि रन फास्ट, ठीक है, दौड़ो आगे बोला, ठीक है। उसके बाद बोला कि तेज दौड़ो, ठीक है। तो वो रन अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और फास्ट अपना क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बता रहे, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया अपना। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं अपने, आउट राइट हो गया, ये भी सेम वर्क करता है एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी, मतलब इसकी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी सेम है। ओके। हार्ड, इसके अलावा लेट, हाई, सेफ और क्वाइट, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम रहते हैं, दोनों में फॉर्म सेम रहती है। एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ओके। इज इट क्लियर? जैसे ही वेक्स अप अर्ली, तो यहाँ पर वेक्स वह जल्दी जागता है, ठीक है। तो जागना वर्ब है, ठीक है। वर्ब की विशेषता बता रहा है अर्ली, इसलिए वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पर ही केम बाई एन अर्ली फाइट, वह एक जल्दी फाइट से आया, ठीक है। तो फाइट यानी कि, तो ये अपना क्या हो गया, ये नाउन हो गया, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ली एज एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। डू नॉट टॉक लाउड, डू नॉट टॉक लाउड, तेज बात मत करो, तो टॉक को क्वालिफाई कर रहा है लाउड, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इसलिए एडवर्ब हो गया। और वी शुड नॉट टॉक इन अ, वी शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन, ठीक है। तो टोन अपना नाउन हो गया, ठीक है। इसके पहले लग रहा है लाउड, इसलिए यहाँ पर एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, शब्द वही रहेंगे, लेकिन जब वो वर्ब की विशेषता बताएंगे तो एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे, और अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ एडवर्ब्स के दो रूप होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो मीनिंग में टोटली डिफरेंट होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे,
ठीक है। तो पहला अपना वर्ड है, पहला कंफ्यूजिंग पेयर जो है वो है लेट और लेटली। ठीक है, कौन से? लेट और लेटली। इज इट क्लियर? तो देखो, लेट का मतलब क्या होता है? देर से, सभी को पता है। ठीक है, लेट यानी देर से। और लेटली का मतलब क्या होगा? अब देरी से तो हो नहीं जाएगा। इस लेटली का अर्थ होता है हाल फिलहाल, अभी अभी, हाल फिलहाल या अभी अभी लेटली का अर्थ होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो मीनिंग रहेगी वहीं पर उस शब्द का यूज करना है। अगर हमने लेट की जगह लेटली का यूज कर दिया तो अर्थ पूरी तरह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, आई हैवेंट सीन अकीला लेटली। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? आई हैवेंट सीन अकीला, अकीला किसी लड़की का नाम, लेटली। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है कि हाल फिलहाल मैंने अकीला को नहीं देखा। ठीक है, जैसे किसी को पूछा आपने कि क्या आप तुमने अभी अभी हाल फिलहाल उसे देखा है, तो मैंने बोला कि आई हैवेंट सीन हर लेटली। ठीक है, नहीं, मैंने उसे हाल फिलहाल नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेट लगा दोगे तो अर्थ गलत एकदम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। ओके, और लेट का तो मीनिंग आप जानते ही हो, जैसे ही केम लेट फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए क्या आया? मीटिंग के लिए लेट आया, देरी से आया। ठीक है, देर से आया। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको लेट और लेटली का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे हार्ड और हार्डली में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो, हार्ड का मतलब तो आपको पता है, मेहनत से। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या होता है? मेहनत से। ठीक है, और हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से, यानी कि कभी कभी। ओके, तो देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे अपना एग्जाम्पल है, सी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, अब देखो, पहले मेक बोथ एंड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को कर दिखाना। ठीक है, या फिर किसी असंभव कार्य को संभव कर दिखाना। ठीक है, मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि दो किनारों को मिलाना कितना कठिन कार्य है। ठीक है, तो उसी एक तरह का ईडियम है, एक तरह का मुहावरा है। ठीक है, मुश्किल काम को कर दिखाना या असंभव कार्य को संभव कर दिखाना इज कॉल्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तुम असंभव कार्य को संभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कभी कभी काम करना पड़ेगा? मेहनत से काम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हार्डली वर्ड यूज करोगे तो गलत मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे हार्डली का मीनिंग समझते हैं। ही हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से ही कोई कार्य करता है। ठीक है, यानी कि कोई काम नहीं करता है, कभी कभी कुछ ना कुछ कर देता है, यानी कि एकदम लेजी पर्सन है वो, स्लोपी पर्सन है, कुछ नहीं करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको हार्ड और हार्डली का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग फ्री और फ्रीली में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फ्री का मतलब आपको पता है, कोई चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाए। ठीक है, तो ये हमें फ्री में मिल गई है। ठीक है, और अगर आप कहीं फ्रीली मूव कर रहे हो, फ्रीली घूम रहे हो, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हो, जैसे आप इंडिया में क्या कर रहे हो? आप इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं भी फ्रीली, यानी कि स्वतंत्रता से कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। ठीक है, हालांकि अभी नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो अभी मेरी बात को सीरियसली मत ले लेना। ठीक है, तो देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम स्वतंत्रता पूर्वक भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। मूव अबाउट यानी घूमना। इज इट क्लियर? और फ्री का मीनिंग देखते हैं। राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क, इस वाटर पार्क में राइड्स यानी सवारी क्या है? मुफ्त है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप ये कंफ्यूजिंग पेयर्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इनमें डाउट्स आपको ना हो रहा होगा अब। ठीक है, और जहाँ पे जो भी मीनिंग हो उसी वर्ड्स को हमें फिलर्स में यूज करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अपने पास दो एडवर्ब्स होते हैं, एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। ठीक है,
तो लेकिन इनके दोनों के ही अर्थ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अलाउड का मतलब क्या होता है कि इतनी तेज आवाज में बोलना ताकि जो स्पीकर हो वो ऑडिबल हो, ठीक है। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज अगर आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, मैं ऑडिबल हूँ, सुनने योग्य हूँ, दैट मीन्स माई वॉइस इज अलाउड, ठीक है, ओके। और लाउडली का अर्थ क्या होता है, विद अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई क्लास है और वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी नॉइज कर रहे हैं, काफ़ी हल्ला कर रहे हैं, काफ़ी शोर कर रहे हैं, तो वो वॉइस कैसी हो गई, वो लाउडली हो गई थे, दैट वॉइस इज लाउडली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अलाउड और लाउडली में, ठीक है। तो आई होप ये सारे ही पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ वी विल डिस्कस एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल एडवर्ब का दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा, ये काम होने का समय बताएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम सोज व्हेन, ठीक है, कब कोई काम हुआ है ये पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में से समझते हैं, आई केम लेट, ठीक है, मैं देरी से आया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का पता चल रहा है कि समय का पता चल रहा है कि मैं देरी से आया, ठीक है। यहाँ पे टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं पता चलेगा कि 8 बजे आया, 10 बजे आया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स यूज होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जैसे आफ्टर यानी कि बाद में, एगो, एगो यानी पहले, जैसे 15 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, ठीक है। अर्ली यानी कि जल्दी, ये भी यूज होता है। लेट यानी देर से। नाउ अब, देन तब, सून जल्दी, टुडे और टुमारो, ये सारे वर्ड्स टाइम बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे एंड टुमारो आर यूज टू एक्सप्रेस एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम हैं ये सारे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पता चलेगा इससे, काम होने के स्थान के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि काम किस जगह पर हुआ है, ठीक है। तो इन द सेंस ये नहीं पता चलेगा कि रीवा में हुआ, सतना में हुआ, ये नहीं बताना है, ठीक है। रीवा, सतना, सीधी, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो अपना नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पता चलेगा जैसे वर्ड्स होते हैं यहाँ, ठीक है, हियर, देयर, वहाँ, इन, अंदर, आउट, ठीक है, ऊपर, नीचे, इस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं अपने एडवर्ब, ठीक है, ओके। डाउन, विद इन, अबव, ठीक है, बिलो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, यानी मैं उसे कहीं नहीं खोज पाया, ठीक है। तो कहीं नहीं, वो जगह क्या हो गई, वो कहीं नहीं मैं उसे खोज पाया, ठीक है, ओके। तो ये मत समझना कि जगह मतलब रीवा, सतना, सीधी, ये पता चलने लगेगा, वो अपना नाउन है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, ठीक है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सोज हाउ ऑफन, यानी कि काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। एक बार हुआ है, वंस, ट्वाइस, 2 बार, ठीक है, थ्राइस, ठीक है, जैसे आप लोग 3 बार 4 बार खाते हो, ठीक है, थ्राइस, ठीक है, ओके। या हमेशा, ठीक है, या कभी नहीं खाते हो, ठीक है। सेल्डम यानी कि कभी कभी, ऑफन यानी कि अक्सर, फ्रिक्वेंटली यानी भी अक्सर। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं अपन। आई कैन नेवर डू सो, यानी कि मैं यह कभी नहीं कर सकता, ठीक है। शी सेल्डम गोज देयर, वह कभी कभार ही वहाँ जाती है, ठीक है। सेल्डम यानी कभी कभार। ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, सी ऑफन कम्स टू मीट मी, वह अक्सर मुझसे मिलने आती है, ठीक है। तो ऑफन यानी अक्सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, फ्रीक्वेंसी बता रही हैं, ठीक है, कि अक्सर मिलने आती है, ठीक है, या कभी कभार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, फ्रीक्वेंसी बताती हैं या नंबर बताती हैं कि वो काम कितनी बार हुआ है। इज इट क्लियर? अब देखो, काम कितना अधिक हुआ है
या कितना कम हुआ है, यानी कि अभी वो काम कितना हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये बताने का काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताने वाले कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वेरी बहुत, मच, मोर, टू यानी अधिक, इतना की, क्वाइट यानी पूरी तरह, लिटिल और ऑलमोस्ट यानी कि लगभग पूरी तरह। तो ये सारे वर्ड्स बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, कि काम कितना अधिक हुआ है और कितना अभी बचा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, काम क्या हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो, तो मैं क्या बोलूँ, आई एम क्वाइट वेल, यानी कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, ठीक है। दो क्वाइट हैं अपने, एक होता है क्वाइट, QUIT, क्वाइट यानी होता है शांत, और यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्वाइट, QUITE, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन वर्ड्स में। इज इट क्लियर? अब हम लोग अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन यानी कारण। तो क्या पता चलेगा इनसे, कारण का पता चलेगा, ठीक है। कारण बताने के लिए हम लोग कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सो, हेंस इसलिए, देयरफॉर, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणामतः, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के रूप में। बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि, सिंस का भी यूज कर सकते हैं हम लोग कारण बताने के लिए। तो जितने भी सारे वर्ड्स अपने कारण बताने के लिए यूज हो रहे हैं वो हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि वाई डिडेंट यू कम यस्टरडे, कल तुम क्यों नहीं आए थे, तो तुमने बोला क्या, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, ठीक है। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं अच्छा नहीं था या ठीक नहीं था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर आप कारण बताने के लिए क्या यूज कर रहे हो, बिकॉज यूज कर रहे हो। तो ये अपना क्या है, रीजन बताने के लिए यूज कर रहे हो, और ये क्या है, अपना एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे नहीं पसंद करता, क्यों। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं पसंद करते, तो आप सिंस का यूज करते हुए वो बोल सकते हो कि आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल, क्योंकि उसने कई लोगों को धोखा दिया है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो रीजन बताने के लिए ये सारे वर्ड्स आप लोग देख लेना कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, यानी कि स्वीकारात्मक, जो जिनमें क्या हो, सकारात्मक एक तरह से उनमें पता चले। जैसे कौन कौन से वर्ड, श्योरली निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी इसका भी मतलब क्या निकलेगा, निश्चित रूप से, ट्रूली यानी निश्चित रूप से सत्य, शी विल ट्रूली हेल्प यू, वह निश्चित तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है। ओके, तो जैसे वर्ड ट्रूली लग गया तो क्या हो रहा है, इसमें अफर्मेशन पता चल रहा है कि हाँ वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी, ठीक है। आई विल श्योरली रिपे द लोन, ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा लोन, तुम्हारा उधार तुम्हें क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा, ठीक है। तो इन सारे वर्ड से क्या पता चलेगा, अफर्मेशन का पता चलेगा। एक तरफ से सारे पॉजिटिव वर्ड्स यूज होंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी कि निषेधात्मक, निगेटिव वर्ड्स इसमें आएंगे। निगेटिव वर्ड्स अपने कौन से हैं, नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जहाँ पे आएंगे दोज आर एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हो आप लोग, एग्जांपल लेते हैं, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ठीक है, उसने मेरे लेटर का रिप्लाई, जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये अपना क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। ओके, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, ठीक है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, ठीक है। तो इनकी इनकी पोजीशंस भी आपको देखते चलना है, ठीक है, कहाँ पर इनका यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे 7 टाइप्स थे सिंपल एडवर्ब्स के, और मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब्स 3 टाइप के होते हैं, और इसका दूसरा टाइप बताया था सिंपल एडवर्ब के बाद रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अब आपने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस भी, रिलेटिव एडजेक्टिव भी, और वहाँ पे हम लोग यूज करते थे जो अपने WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स
जब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं तो वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं, और अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वही रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करेगा काम, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ठीक है, और अपने से पहले यानी कि एंटीसीडेंट की ओर संकेत करते हुए क्या बताएगा, या तो टाइम बताएगा, या तो प्लेस बताएगा, या तो रीजन बताएगा, या तो मैनर बताएगा। ठीक है, या तो जगह के बारे में बताएगा, या समय के बारे में बताएगा, या तो कारण बताएगा, या उस तरीके के बारे में बताएगा। ठीक है, ओके। जैसे कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, व्हेन यूज होगा समय बताने के लिए, वेयर जगह बताने के लिए, वाई बताएगा रीजन कारण बताने के लिए, और हाउ यानी कि तरीके के बारे में बताएगा। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मैं वह जगह नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ठीक है, ध्यान देना है अपने को कि देखो जब मैंने रिलेटिव एडवर्ब के रूप में इसको यूज किया तो आई डोंट नो वेयर, ठीक है, और पहले अपना सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैज। ठीक है, वेयर हैज ही गॉन नहीं, वेयर ही हैज गॉन। ठीक है, अपने को असर्टिव फॉर्म यूज करनी है, इंट्रोगेटिव नहीं, इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब देखो ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, मैंने ही विल कम वह आएगा जब क्या करूंगा मैं, जब मैं उसे कॉल करूंगा, तो वो समय बताया जा रहा है कि जब जिस टाइम पे मैं उसे कॉल करूंगा तो वो आएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स व्हेन, वेयर, वाई और हाउ जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे आई डोंट नो वाई ही सेड सो। ठीक है, मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो मैं वो कारण नहीं जानता कि ऐसा उसने क्यों कहा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। ठीक है, हाउ का हम लोग यूज देख लेते हैं। आई डोंट नो हाउ ही किल्ड हर। ठीक है, मैं नहीं जानता कि उसने उसकी हत्या कैसे की। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ वर्ड क्या बता रहा है, मैनर तरीका बता रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स पे। तो देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या है, यही सारे WH फैमिली जब क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो यही इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वाई आर यू सरप्राइज, तुम सरप्राइज क्यों हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है वाई, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया। ठीक है, वेयर हैज ही सीन मी, उसने मुझे कहाँ देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए वो जगह बताई जा रही है कि वो जगह कौन सी है जहां उसने मुझे देखा। ठीक है, तो ये सेम वर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारे टाइप्स थे एडवर्ब के। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग एडवर्ब के कंपैरिजन पे आएंगे। जैसे एडजेक्टिव में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और वहाँ पे कौन सी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है, वैसे ही यहाँ पर भी होती है। ठीक है, एक सबसे सिंपल वाला तरीका कौन सा है, एक तरीका होता है ER और EST लगता है कुछ वर्ड्स में, ER और EST लगता है। ठीक है, ओके। कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। तो वो कुछ वर्ड्स हैं अपने, जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इनका मीनिंग आपको क्लियर ही है, हार्ड यानी मेहनत से, कठोर से। ठीक है, फास्ट यानी जल्दी, सून यानी जल्दी, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर यानी पास में, नियर, नियरर, नियरेस्ट, कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन सबको हम कवर अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें क्या लगाया जाता है, मोर और मोस्ट लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल अपना क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, उसमें LY लग गया तो वो अपना क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। ठीक है, उससे भी सुंदर और सबसे ज़्यादा सुंदर।
केयरफुल अपना क्या है, केयरफुल अपना एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें एल वाई लगाएंगे, केयरफुली, मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली, ठीक है, सावधान। स्विफ्टली यानी स्विफ्ट यानी अपना क्या है, स्विफ्ट यानी तेजी से, ठीक है, ये अपना एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा। स्विफ्टली ये अपना एडवर्ब हो गया, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, ठीक है। स्लो अपना एडजेक्टिव है, एल वाई लगेगा, स्लोली अपना एडवर्ब बन जाएगा, स्लोली, मोर स्लोली उससे भी धीरे, मोस्ट स्लोली, ठीक है। वाइज बुद्धिमान, इसमें ये अपना एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगेगा तो ये अपना एडवर्ब बनेगा, ठीक है। तो वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, ठीक है। अब देखो बैडली, ठीक है, बैड अपना एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगेगा, बैडली वो अपना एडवर्ब हो जाएगा, इल भी अपना एडवर्ब ही है, ठीक है। तो जैसे बैड का बनता है क्या, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है वर्स और वर्स्ट, तो यही सेम यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। ओके, फॉर्थ यानी कि अतिरिक्त, फर्दर यानी अतिरिक्त, फर्देस्ट, ठीक है। फार यानी दूर, फारदर उससे भी दूर, फारदेस्ट बहुत दूर, ठीक है। लेट यानी कि देर से, लेटर और लेटेस्ट का अर्थ एक निकलता है क्या, नवीनतम, एकदम से नया, वो आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लास्ट यानी अंतिम में, ठीक है। लिटिल यानी मात्रा में कम, ठीक है, लेस उससे भी कम और लीस्ट सबसे ज्यादा कम, ठीक है। मैनी और मच दोनों का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, एंड दैट इज मोर और मोस्ट, ठीक है। वेल, वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही गुड, देखो गुड अपना क्या है, गुड अपना एडजेक्टिव है, ठीक है, और वेल अपना एडवर्ब है, ठीक है। तो जहां पर एडवर्ब की जरूरत हो वहां पर वेल का यूज करेंगे, जहां एडजेक्टिव की जरूरत हो गुड का यूज करेंगे, और दोनों का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बेटर और बेस्ट ही होता है, ठीक है। इज इट क्लियर, में भी और एडवर्ब में भी। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आया होगा, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इट इज़ क्वाइट इजी, ठीक है, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई डिडेंट मोर एम्फेसिस ऑन दैट, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर अपन नहीं दे रहे।